हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास में हम क्या असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैंने बहुत सारे असाइनमेंट दिया था, उसका सबका मैं डिस्कशन यहाँ पे कर लूँगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन करते हैं असाइनमेंट 4, जो वेक्टर 4 असाइनमेंट है, इसको हम डिस्कशन कर रहा हूँ। पहले कौन सा है? वेक्टर 4। ठीक है, फिर उसके बाद 5th का डिस्कशन करेंगे और 6th का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ो। पहले बोल रहा है क्या? If sum of two unit vector is a unit vector, find its magnitude of difference। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, फिर से कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे वेक्टर है a वेक्टर और यहाँ वेक्टर है b वेक्टर, और इन दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये बोले इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर सपोज मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा। तो सॉल्व करोगे, cos थीटा कितना आ जाएगा? -1/2, और थीटा कितना है? 120 डिग्री। तो सेकंड में क्या पूछा है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे क्या लिया? r इक्वल टू a प्लस b। अगर मैं r1 लेता हूँ इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो r1 क्या लिखेंगे? क्या मैग्नीट्यूड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब अप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 1। थीटा कितना है? -1/2। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a इज रोटेटेड एंगल थीटा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो। ए वेक्टर, सपोज सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले एक वेक्टर था। क्वेश्चन बोल रहा है क्या? क्वेश्चन पढ़ो। इसको थीटा एंगल रोटेट किया। सपोज ए वेक्टर था, इसको थीटा ऐसे रोटेट किया मैंने, तो ये बन गया बी वेक्टर। क्योंकि वेक्टर का अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेक्टर बदल जाएगा। बट हमको क्या पता है? ए और बी दोनों बराबर है, क्योंकि सेम वेक्टर को हमने रोटेट किया। सेम वेक्टर मतलब क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसको हमने रोटेट किया, तो ए बराबर बी है मैग्नीट्यूड, और उसको मैं स्मॉल है दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड चेंज इन वेक्टर। चेंज इन वेक्टर मतलब डिफरेंस। बेसिकली चेंज इन वेक्टर मतलब b माइनस ए और डिफरेंस। तो इसका जो रिजल्टेंट है b माइनस ए वेक्टर, ये भी हमको पता है कि अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने ये भी बोला था फॉर्मूला याद रखने में 2a sin θ/2। अब फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये क्या लिखेंगे? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो 2a स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा का रूट ओवर, और 1 माइनस cos थीटा होता है ट्रिगोनोमेट्री में 2 sin स्क्वायर θ/2। अब उसको रूट ओवर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a sin θ/2। ये वही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस बी। तो a प्लस बी क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, और a माइनस बी क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या क्या कट जाएगा? दोनों तरफ अगर स्क्वायर करके लिखोगे तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कट जाएगा सब कुछ। देखो कट गया सारे, तो क्या बच गया? इसको इस तरफ ले आओ, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है,
तो उसका मतलब है थीटा 90 मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4, तो ये बोला क्या मॉड A मॉड B दिया हुआ है, मॉड A 3 मॉड B 4 है और A प्लस B का मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो A प्लस B का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का रूट ओवर ये कितना है 5 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मॉड A 3 है, तो मैं लिख देता हूँ मॉड A कितना है 3 है, मॉड B कितना है 4 है। तो यहाँ पे पुट करो तो ये कितना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos थीटा इक्वल टू 25 दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा। तो ये भी 25 ये कितना है 9 प्लस 16 25 कट गया तो थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो a माइनस बी अगर r1 इज इक्वल टू a माइनस बी तो इसका लिखो ऐसे भी cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर भी लिख लेता हूँ का रूट ओवर। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos थीटा कितना है थीटा 90 डिग्री cos 90 0। तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना है 5। इसका डायग्राम बना सकते हो, देखो डायग्राम ऐसा है इसका। सपोज ये तुम्हारा a वेक्टर है और ये तुम्हारा b वेक्टर है और दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो a प्लस बी मतलब कौन सा है जो रिजल्टेंट है a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी करेंगे तो क्या इसको शिफ्ट करके ये हो जाएगा तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे अगर b को माइनस करो ऐसे तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट r1। ये कितना है a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें बोला गया सेट अ वेक्टर गिवन क्लोज्ड पॉलीगन। देन क्लोज्ड पॉलीगन मतलब ऐसे हो जाएगा अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया कुछ भी वेक्टर्स ऐसे पॉलीगन लॉ क्या बोलते हैं कि सबको हेड टेल में जोड़ो और उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। सपोज ये तुम्हारा वेक्टर है वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर डी तो और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर क्लोज पॉलीगन करेंगे उसका मतलब क्या कि ये जो रिजल्टेंट का अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सपोज कोई ई वेक्टर बनाएंगे ऐसे तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा। अगर ये हमको निकालना है देखो आर वेक्टर और ई वेक्टर क्या एग्जैक्टली अपोजिट है तो हम क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ आर वेक्टर। तो इन इस पूरे जगह में क्या लिख सकते हो आर वेक्टर और ई जगह क्या लिखेंगे माइनस ऑफ आर वेक्टर 0 है। तो ये मैंने बताया था जब थ्योरी बताया था उस समय बताया था कि अगर क्लोज बनाते तो इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट 0 हो जाता है। मैंने ये भी बताया था ट्रायंगल का ये वेक्टर ये है तुम्हारा बी वेक्टर और ये तुम्हारा सी वेक्टर। तो a प्लस बी प्लस ए कितना हो जाएगा 0 है क्योंकि ये क्लोज पॉलीगन बना रहे। क्लोज मतलब क्या 8 to 12 ज्वाइन होगा ऐसे ऑर्डर में रहेगा उसको क्लोज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है क्या सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो करते हैं देखो डायग्राम बना के कर लेंगे। इक्वल लेंथ अगर होगा ये हमको पता है कि अगर दो वेक्टर इक्वल लेंथ होता है तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग से बताया था दो वेक्टर इक्वल लेंथ होता है इनका रिजल्टेंट क्या होता है एंगल बाइसेक्टर में पास करते हैं। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। सिमिलरली अगर 90 डिग्री है तो पहला जो रिजल्टेंट है ऐड करेंगे अगर ये है ए वेक्टर ये तुम्हारे बी वेक्टर और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है ए तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ऐसे पास करेगा। और ये एंगल कितना 45 डिग्री है क्योंकि बाइसेक्टर है। अगर माइनस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे ये माइनस भी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा ऐसे आएगा और ये कौन सा एंगल बनाएगा ये एंगल भी 45 डिग्री है
तो ये है R1, तो R वेक्टर क्या है A प्लस बी, तो R1 वेक्टर क्या है A माइनस बी, तो मतलब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे रिजल्टेंट R है, माइनस करेंगे रिजल्टेंट R1 है, तब क्या हो जाएगा ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो उसका मतलब क्या सम और डिफरेंस दोनों क्या है और आपको परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन पढ़ो। तो P Q R S आर इक्वल वेक्टर्स, तो P Q R S सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ पहले P इक्वल टू R इक्वल टू Q इक्वल टू S, सबका मैग्नीट्यूड L ले लिया मैंने। और इसने बोला है कि P प्लस Q इक्वल टू R, मतलब क्या लिखा है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर माइनस R वेक्टर इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या देखो P प्लस Q वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, उसका मतलब क्या R क्या है रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, तो हम क्या लिख सकते हो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos θ1। तो इसने दिया है θ1 क्या है एंगल बिटवीन P एंड Q, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो। सेकंड दिया है, देखो सेकंड एक रिलेशन दिया है किसके P प्लस Q माइनस S इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना है इसको कैसे यूज करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से θ1 निकाल देते हैं, θ1 ऐसे ही हमको पता है कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे पुट करेंगे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे पुट करता हूँ पहले इसका एंगल निकाल लेते हैं θ1 कितना होगा। सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos θ1, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर कट गया, तो ये आ जाएगा cos θ1 इक्वल टू माइनस 1/2, θ1 कितना है 120 डिग्री है। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है P प्लस Q माइनस S इक्वल टू 0, बट सेकंड जो पॉइंट है इसने क्या बोला है देखो θ2 किसका एंगल है P और S, θ2 क्या है एंगल बिटवीन P एंड S, तो हम उसका मतलब ये है कि P एंड S के बीच में एंगल पता है, तो हम P एंड S का एडिशन कर सकते हो या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, P और Q नहीं कर सकते, यहाँ P और Q तो हमने पहले निकाल दिया, और Q और S का कुछ नहीं कर सकते, हमको क्या चाहिए P और S का चाहिए। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ Q वेक्टर इक्वल टू S माइनस P, जस्ट लेफ्ट साइड में ले लो दोनों को, उसका मतलब Q वेक्टर क्या है S और P का डिफरेंस है, तो Q के लिए फॉर्मूला लगाओ, तो क्या रहेगा Q स्क्वायर इक्वल S स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2PS cos θ2। अब इसको सॉल्व करो, तो cos θ2 कितना हो जाएगा देखो 1/2 और θ2 कितना है 60 है, तो क्वेश्चन में पूछा है क्या θ1/θ2, θ1/θ2 कितना हो गया 120/60 कितना है 2/1, 2:1। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। ABCD क्वाड्रिलेटरल व्हिच साइड्स रिप्रेजेंट वेक्टर इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर बना लेते हैं कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसे A B C D, साइक्लिक ऑर्डर ऐसे दिया, तो हमको चाहिए AB इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा तुम्हें AB किसका बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या ले सकते देखो AB प्लस BC, क्योंकि क्लोज बना रहे हैं सेम ऑर्डर में, प्लस DA कितना है 0 है, ठीक है। तो AB क्या हो जाएगा, और ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस CD प्लस DA इक्वल माइनस ऑफ AB, और माइनस ऐसे डायरेक्टली ले लेते देखो, तो AB क्या लिखेंगे माइनस ऑफ BC प्लस CD प्लस DA
तो माइनस अंदर ले लेते तो माइनस ऑफ बी सी, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस ऑफ सी डी प्लस माइनस ऑफ डी ए। अब ये सारे क्या नेगेटिव वेक्टर है, तो ये सपोज बी और सी ये बी सी वेक्टर है, माइनस और बी सी मतलब क्या ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सी बी वेक्टर लिख सकते हो। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा डी सी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा ए डी वेक्टर। अब ऑप्शन मैच करो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 थोड़ा सा तुम लोग ने पढ़ा नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट का बात कर रहा है तो उसको जरूरत नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर है इक्वल टू 0, दोनों स्क्वायर कर लो का स्क्वायर 0, तो ओपन करेंगे तो कितना मॉड a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेंगे a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, और मॉड c का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस बी डॉट सी प्लस, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, बट इसका हम जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बट इसने क्या बोला है देखो ए बी सी यूनिट वेक्टर, तो मतलब क्या मॉड ए मॉड बी मॉड सी कितना 1 है, तो ये तीनों 1 प्लस 1 प्लस 1 माइन प्लस 2 0, तो अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दो नॉर्मल, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा -3/2, तो ये आया आंसर क्वेश्चन नंबर। और क्वेश्चन नंबर 10 देखो मैंने क्लास में कराया हूँ, उसको नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन 11 में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली क्लास का नोट्स में है, चेक कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ये भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन पढ़ो, रिजल्टेंट ऑफ 2p और रूट ओवर 2p इक्वल टू 20, मतलब ए वेक्टर तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, अब फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4p² प्लस 2p² प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेशन करो 10, ये कितना हो जाएगा 4 6 4p², तो cos थीटा कितना है 1/2, थीटा कितना है 45 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम समझ सकते हो। ये क्वेश्चन मैं क्लास में दिया था करने के लिए असाइनमेंट, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को करके सेंड किए थे, जिनका नहीं हुआ देखो ये है बी वेक्टर, ये तुम्हारा ए वेक्टर और ये तुम्हारा सी वेक्टर। तो ये बोल रहा है कि क्या आ रहे हैं यहाँ पे ये दोनों सेम है। ठीक है, ये जो सी वेक्टर जहाँ पे ज्वाइन करें इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं। करने का इसका बहुत सारा तरीका है, पैरेललोग्राम बना सकते हैं अगर चाहो तो। हम क्या करेंगे, ये एक बहुत इजी मेथड है, बी है इससे पैरेलल में ऐसे बना दो एक, और ये है इससे पैरेलल में बना देंगे। ठीक है, तो अब हम वेक्टर एडिशन अगर करेंगे ए बी और ए का रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट रिजल्टेंट क्या है यहाँ से यहाँ तक है, बट सी वेक्टर क्या है उसका आधा है, तो उसको क्या लिख सकते 2c वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये आप आंसर। ठीक है,
तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 2c। ये एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका क्या है, इंडिविजुअल लिख सकते हैं। सपोज थोड़ा सा लंबा है ओ पी आर ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल ओ पी आर, तो हम क्या लिखेंगे, देखो अगर मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, ये ऐसे वेक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ओ पी वेक्टर ट्रायंगल लो प्लस पी आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू आर में, नीचे वाला ट्रायंगल, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, क्या लिखेंगे, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें, देखो ओपी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ ए, ओ क्यू की जगह क्या लिख रहा हूँ, इसका जगह मैं ए लिख रहा हूँ, इसका जगह मैं बी लिख रहा हूँ। तो ऐड अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इक्वल टू 2c। बट ये पी आर और क्यू आर दोनों कट जाएंगे, क्यों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। क्वेश्चन दिया है मिड पॉइंट, इसका जितना मैग्नीट्यूड उतना मैग्नीट्यूड है। अब इनका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों कट जाएगा, तो आंसर सेम आ गया। तो ये भी कर सकते हो, कोई भी तरीका करोगे तो गलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 से 15 से 15, इसको बोलते हैं पैराग्राफ क्वेश्चन। पैराग्राफ क्वेश्चन कहाँ आता है, आईआईटी में आता है, ऐसे एडवांस में आता है। पैराग्राफ क्वेश्चन क्या मतलब, एक पैराग्राफ दे देगा, मतलब एक पैराग्राफ मतलब एक क्वेश्चन बनाएगा, उसका बिट्स बनाएगा, मतलब उसके पीछे मतलब ये जैसे दिया है ना 13 से 15 तक इसी पैराग्राफ के पार्ट आता है, मतलब उससे ही क्वेश्चन निकालेंगे हम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से 2-3 बिट्स रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पैराग्राफ क्वेश्चन। जैसे 13 से 15 मतलब इंफॉर्मेशन एक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो, ये बोल रहा है क्या, ए बी सी डी ई 6 वेक्टर है, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में है, ईच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, 10 यूनिट्स, एंगल बिटवीन सक्सेसिव वेक्टर है 60 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब 6 वेक्टर है मेरे पास, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है और सब में एंगल कितना है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से एंगल 60 डिग्री बना रहे हैं। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं कि एक का हेड को दूसरे टेल में ज्वाइन करना पड़ता है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो सपोज मैंने ए वेक्टर मान लिया, दूसरा जो वेक्टर बी वेक्टर बनाएंगे, इसका हेड के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 60 डिग्री बनाना चाहिए। तो मैं ऐसे बनाया और दोबारा बनाता हूँ, यहां पे देखो, अब देखो कैसे बना रहा हूं मैं, ये है तुम्हारा ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर क्या बोल रहे हैं कि एक के साथ 60 डिग्री बनाएगा, उसका मतलब क्या, दूसरे का जो टेल है इसको अगर हम बढ़ाएंगे ऐसे दोनों को पॉइंट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच एंगल हम कैसे निकालते हैं, दोनों का टेल को एक पॉइंट में ज्वाइन होना चाहिए। अगर ये तुम्हारा बी वेक्टर है तो बी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि इसको एक अगर शिफ्ट करेंगे ऐसे आ जाएगा ए वेक्टर, तो ये एंगल 60 डिग्री है। तो नेक्स्ट वेक्टर बी के साथ कितना बनाएगा 60 डिग्री, तो ये ऐसे बनाओ उसको, तो इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और उसको ऊपर से फिर से 60 डिग्री ऐसे, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। ऐसे पूरा बनाते रहोगे तो ये एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ए वेक्टर, बी सी डी ई और एफ, तो ये क्या बन गया रेगुलर हेक्सागन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट तो 0 है, क्योंकि ये पूरा ऑर्डर बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना है 0 है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या है, ये सारे साइक्लिक है, साइक्लिक मतलब ऑर्डर में बना हुआ है, तो रिजल्टेंट कितना है 0 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए इज रिवर्स इन मैग्नीट्यूड, द रिजल्टेंट इज ए इज रिवर्स इन मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में बना दे रहा हूँ, ये ए ऐसे नहीं रह के मैंने ए को मैं हटा दिया और उल्टा डायरेक्शन में दे दिया, बाकी सोच सेम है।
ऐसे, ये तुम्हारा ए वेक्टर, जो नया ए वेक्टर है ऐसा है। जो नया ए वेक्टर कैसा है, ऐसा है। अब हमको क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। देन द रिजल्टेंट इज, अब देखो ध्यान से कि ए को छोड़ के बाकी सारे वेक्टर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मान लो ए है नहीं यहाँ पे, तो ऐसे दिया हुआ है, मैं मिटा दे, ए को मैं मिटा दे रहा हूँ, था वे रहने दो। अगर ऐसे वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसे है, तो इनका रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, इनिशियल से फाइनल ऐसे जॉइन करेंगे। तो रिजल्टेंट जो आर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं रिजल्टेंट आर लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा ए है, ध्यान से समझना है इसको। ये कौन सा है, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ए को छोड़ के जो रिजल्टेंट आएगा ये क्या, सबका समेशन है, क्योंकि पैरेललोग्राम का बेसिक डेफिनेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पैरेललोग्राम का बेसिक डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि सारे वेक्टर को टेल से हेड में ज्वाइन करो और इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट में ज्वाइन किया। तो मैंने ये 5 वेक्टर को ले लिया, सबका वेक्टर क्या, टेल से हेड टेल ज्वाइन किया हुआ है। तो इसको अगर आप भूल जाएंगे, ऐसे समझो, अगर मान लो ऐसा वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट क्या है, ऐसा है, मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट तो ज्वाइन करेंगे। तो सेम चीज है, तो ऊपर जो 5 वेक्टर है ये क्या है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, 5 घूम के यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है आर है, बट टोटल रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो पूरे 6 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर लिखेंगे, अगर मैं आर डैश लिखता हूँ, आर डैश का लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हमको तो ये चाहिए ना पूरा का रिजल्टेंट। बट हम क्या लिखेंगे, अभी देखो पी सी डी, ये पूरा जगह में क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, तो ए और आर क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर रहते तो क्या होता है, उसको हम एडिशन कर लेते, तो इन दोनों कितना हो जाएंगे, ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस आर हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये कितना, ए 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। तो इसका आंसर कितना है 28, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ए बी सी आर रिवर्स इन मैग्नीट्यूड, द रिजल्टेंट इज, डायग्राम बना लेते हैं दोबारा ताकि समझ में आ जाएगा। ए बी सी तीनों का को रिवर्स किया, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ए बी सी तीनों को रिवर्स किया, डायग्राम बना लेते पहले। तो ये तो हेक्सागन होता है, तो पहले मैं हेक्सागन बना लेता हूं। फिर डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो ए को रिवर्स मैग्नीट्यूड किया, तो ये कितना है, ए। बी को भी रिवर्स मैग्नीट्यूड किया ऐसे, और सी को भी रिवर्स मैग्नीट्यूड किया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी सब सेम है। अब इसका रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए बेसिकली, अभी आर वेक्टर चाहिए जो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए। अब देखो इसमें से आधा वेक्टर उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेकंड आधा क्या हो रहा है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इन तीनों वेक्टर क्या हो रहा है, हेड से टेल एडेड है, ध्यान से समझना है इसको। इस तीनों वेक्टर क्या है, हेड से टेल एडेड है। तो इन तीनों वेक्टर को हम एक पॉलीगॉन टाइप का मान सकते हैं, क्योंकि ये तो एडेड है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ज्वाइन कर लो, ये है तुम्हारा R1 किसका, ABC। तो ABC का जगह में क्या लिख देगा, R1 वेक्टर, ध्यान से समझना है, ठीक है। इन तीनों वेक्टर देखो ऐसा है, ये इसका हेड, फिर इसका हेड, फिर इसका हेड, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना है, R1 है। सिमिलरली देखो DEF, ये भी हेड से टेल एडेड है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे ही आएगा। अब इसको भी R1 मान लेता हूं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये है R1, तो ये कितना हो जाएगा 2R1 वेक्टर। अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये R1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इस वाला जो लेंथ है इसका लेंथ निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे लेंथ, देखो ध्यान से। तो ये लेंथ चाहिए हमको, कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा लेंथ कितना है 10 है, 10 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, हाँ। तो ये लेंथ कितना है 10 है। अब यहाँ से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये 10 है, तो ये भी कितना है 10 है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा देखो। अब यहां से शुरू करते देखो, ये एंगल कितना है 60 है, ये एंगल कितना है 30 है, ये एंगल कितना है 90 है, क्योंकि यहां पे देखो ये एंगल कितना है 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना है 120 है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये 90 है, तो ये 30 है, ये 60 है। तो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना है 30 है, ठीक है। अब सोचो हम इस लेंथ निकाल देते हैं, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, मैं डायरेक्टली कर देता हूं। सपोज ये पॉइंट को P मान लिया, ये Q है, ये R है, ठीक है। अब यहां से यहां तक लेंथ देखो, यहां से यहां तक लेंथ कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का देखो, इस ट्रायंगल में देखो ये P और ये लेंथ पता है तुम्हारा कितना है 10 है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। या फिर मैं काम करता हूँ उसको अलग से बना लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसको मिटा दे रहा हूँ, तो इसको मैं अलग से बना देता हूँ कोई हेक्सागन का, फिर हम डायरेक्टली लिख लेंगे। देखो ये है तुम्हारा हेक्सागन, तो हमारा पर्पस क्या है, इसका लेंथ निकालना, ठीक। अब रेगुलर हेक्सागन है, तो सारा ये एंगल कितना 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना 120 है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और यहां से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, ये भी 30, और ये कितना है 60 है, ये कितना है 60 है, और ये लेंथ कितना है 10 है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ PQR। तो एक में निकालता हूँ, दूसरा सेम टाइप का है। तो ट्रायंगल PQR में देखो, ट्रायंगल PQR cos 60 का लिखेंगे, 90 डिग्री है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर PR बाय PQ, cos 60 वाला हाफ है, PR बाय PQ कितना है 10 है, तो PR कितना हो जाएगा 5। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो गया 5, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी 5 होगा, सेम टाइप का है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है 10। तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया 10 प्लस 5 प्लस 5 20 हो गया। तो ये पूरा लेंथ मतलब हमारा जो रिजल्टेंट R1 था, तो R1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 20। तो टोटल आंसर कितना है 2 × 20 कितना है 40, ये आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है ध्यान से। इसमें क्या है मैथमेटिक्स भी थोड़ा लगा है, और पैरेललोग्राम लॉ का एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है।